हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। केवीएस एग्जाम के अंतर्गत बच्चे, अगर आप फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हो तो आप सभी के लिए, जैसा कि आप जानते हो, केवीएस के अंतर्गत वैकेंसी की संख्या तो अनाउंसमेंट हो चुकी है, नोटिफिकेशन फाइनल आना बाकी है और बहुत जल्दी बच्चे आपको देखने को भी मिलेगा। सीबीएसई के द्वारा जैसे ही अप्रूव होगा बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। लेकिन मुख्य उद्देश्य हमारा आज का ये है बच्चे कि सर फिजिक्स का सिलेबस क्या है। आप सोचेंगे सर हम दूसरे किसी राज्य के पीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या सर उसकी प्रिपरेशन के साथ साथ हमारे द्वारा इसकी भी प्रिपरेशन हो सकती है या हमें नई तरह से कोई प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ेगी। तो बच्चे देखो, मैं पहले तो ये बता देता हूं कि 90% भारत के जो पीजीटी एग्जाम होते हैं अलग अलग राज्यों के, उन सब का सिलेबस सेम होता है। ठीक है, क्योंकि सबकी सब कहीं ना कहीं संस्थाएं आपस में जुड़ी हुई हैं जो सिलेबस बनाती हैं। अभी मैं आपको टॉपिक वाइज बताऊंगा फिजिक्स के लिए बच्चे। तो ये पीजीटी फिजिक्स के लिए शिक्षक बनना है तो बच्चे आपको कुल मिलाकर के 16 यूनिट दी गई हैं जो आपका सिलेबस है। 16 यूनिट में से पहली यूनिट जो आपको दी गई बच्चे, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, भौतिक विश्व और मापन, ये पहली यूनिट रहेगी आपकी। दूसरी बच्चे आपको दी गई है काइनेमेटिक्स, गतिकी से विषय में। तीसरी यूनिट बच्चे आपको दी गई है लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम बच्चे। चौथी यूनिट आपको दी गई है यहाँ पे मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, यानी जहां पे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह पढ़ते हो, रोटेशनल मोशन पढ़ते हो, ट्रांसलेशन मोशन पढ़ते हो बच्चे। उसके बाद एक दी गई आपको ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण बच्चे। फिर दिया है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर यानी इलास्टिसिटी वगैरह, और पास्कल के नियम जो वगैरह, बर्नौली की थ्योरम जो है, ये सारे के सारे सरफेस टेंशन वगैरह सारी बातें इस यूनिट में पढ़ते हो बच्चे आप। उसके बाद फिर एक दी है आपको थर्मोडायनामिक्स यानी ताप गति की बच्चे। एक यूनिट नंबर 9 आपको दिया गया है, इसमें आपको बताया ऑसिलेशंस एंड वेव यानी तरंग एवं दोलन। इसके बाद बच्चे फिर यूनिट नंबर 10 आपको दी है इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहां से आपका 12th क्लास वाला सिलेबस शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बच्चे। फिर यूनिट नंबर 11 दी करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको। इसके बाद एक यूनिट आपको दी है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, मेरे भाई जिसको आप लोग कहेंगे सर। फिर एक यूनिट दी है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट बच्चे, ये भी इकाई दी हुई है आपको। फिर आपको यूनिट नंबर 14 दी है बच्चे ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी के विषय में आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन बहुत सारे। एंड देन आपको दिए बच्चे मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी, और लास्ट यूनिट आपको दी है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है बच्चे, ये वो आपके सामने सिलेबस है, वो डॉक्यूमेंट है जो केवीएस की तरफ से रिलीज हुआ है आपके सिलेबस के लिए बच्चे। तो ये पूरा सिलेबस है और इतनी मैं एक्सपेक्टेशन करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छी प्रकार से इस बात को समझ गए होंगे कि आप जिस भी एग्जाम की पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्जाम के अंतर्गत भी क्या आप यही टॉपिक पढ़ रहे हो। अगर यही पढ़ रहे हो बच्चे तो बहुत शानदार तरीके से आपका हो जाएगा। यहां पर अगर आप प्रिपरेशन नए सिरे से शुरू करना चाहते हो बच्चे, पहले से आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो कहीं पर भी, तो आप सभी के लिए आज से बैच लॉन्च हुआ बच्चे। केवीएस पीजीटी के लिए फिजिक्स विषय के लिए बैच स्टार्ट हुआ बच्चे। डिटेल में पूरी लाइव क्लास रहेंगी, मॉक टेस्ट होंगे बच्चे, एमसीक्यू प्रैक्टिस होंगे, जितनी चीजें होती हैं जो आपको नीड है वो सारी की सारी चीजें इस बैच के अंदर आपको प्रोवाइड करी जाएंगी बच्चे। ठीक है, तो आप सभी को करना क्या है, संसारम एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ये आज बैच स्टार्ट हुआ है तो न्यू 25 कूपन कोड लगा देंगे तो 249 रुपए का इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा और एनरोलमेंट करेंगे बच्चे और बैच के अंदर अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। तो मुख्य उद्देश्य हमारा क्या था, सारे के सारे टॉपिक्स एक बार आप सभी के सामने रखना, और प्रिपरेशन के लिए अगर आपको नीड है तो बच्चे वी आर देयर फॉर यू। तो आ सकते हैं आप लोग। तो मिलते हैं बच्चे किसी अगले सेशन के अंदर। जय हिंद भाई।